अभी क्या फ्रैक्चर हो गया है? ये हाथ में दर्द है, जो हमारा हाथ को मतलब काउंटर में तोड़ने का प्रयास किया गया है। किसी तरह से हम छुड़ाए और कस्टमर लोग भी हमको छुड़ाए। उसके बाद में कॉलर पकड़ के मारे तो हाथ में हमारा काफ़ी ज़्यादा चोट है। हम डॉक्टर से भी छपरा दिखाए सदर अस्पताल में, तो वहाँ बोले कि आपका हाथ मोड़ा गया। तो नस और जब आप सवाल कीजिएगा ना साहब, तो इसी तरह आपका हाथ मोड़ दिया जाएगा, आपको गाली भी दिया जाएगा, आपको मारा भी जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा जानते हैं क्या, कि FIR करोगे तो तुम्हारा ज़मीन तक बिकवा देंगे। इस तरह की रवैया लोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। अभी हम हैं बेलौर में, और बेलौर ये पानापुर प्रखंड है, और उसी मंतोष जी के पास खड़े हैं जिनके साथ स्टेट बैंक में एक हादसा हुआ। हादसा ही कहेंगे क्योंकि एक कर्मचारी ने इनका हाथ पकड़ लिया काम के लिए। ये गए थे स्टेट बैंक में, और वो बार बार इनको तबाह कर रहा था, बार बार बुला रहा था, फिर भी इनका काम नहीं कर रहा था। ये इन्होंने जब प्रश्न किया कि आखिर मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जो कर्मचारी था वो आग बबूला हो गया, और आग बबूले में गुस्से में आकर इनका हाथ खींचने लगा और इनका हाथ खींच के मोड़ दिया। उसके बाद में इनको गाली गलौज भी दिया, और गाली गलौज दे करके इनके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, और बहुत सारी बातें कही। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो जो मामला था, जो इसका वीडियो हमने मसरक के स्वास्थ्य केंद्र पे बनाया था, वो मामला अभी कहाँ तक बढ़ा और इनके साथ अभी क्या हो रहा है, अब इस मामले में इन्हीं से जानते हैं हम। क्या मंतोष जी, अभी उस मामले में कहाँ तक बात बनी, क्या हो रहा है उसमें अभी? देखिए, हम मसरक थाना में FIR डाले हुए हैं। इसको लेकर के अपने न्याय की गुहार लगाए हैं। उसमें FIR भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन प्रतिदिन दर्जनों आदमी आकर के दबाव बना रहा है कि केस को मतलब वापस ले लीजिए, केस कंप्रोमाइज कर लीजिए। आप बताइए, ये एक तो समझिए कि ये संविधान का राज मतलब होना चाहिए। मान लीजिए संविधान देश में लागू है तो संविधान का राज होना चाहिए, सबको एक समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय कहाँ मिल रही? तो गुंडा राज चल रहा है, और वो लोग दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं आकर के, आप केस को वापस कर लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आपका मतलब हम आपको चलना मुश्किल कर देंगे। यही बात है, हम पर ज़्यादा प्रेशर है। क्या बैंक से भी लोग आए हुए थे? बैंक से भी स्टाफ लोग आए थे। बैंक से भी बोले थे कि चूंकि बैंक में ही हमको धमकी दिया गया था कि देखते हैं तुम कैसे FIR कर लोगे, तुम्हारा हम सब खानदान बिकवा देंगे, तुमको हम केस में भी फंसा देंगे, और तुम्हारा सब हम झाड़ देंगे गर्मी। ये बात क्या कह रहा था? ये बात जो हमको मारा वही व्यक्ति बोल रहा था कि देखते हैं तुम कैसे FIR कर लेता है। ये बताइए, हम जो भी बैंक में लोग जाता है वो गरीब गुरबा होता है, कोई किसी का धोती फटा होता है, किसी का कपड़ा फटा होता है। तो इन लोग का जितना भी मतलब रूरल एरिया से लोग निकल के जाता है, मजदूर किसान माने शोषित वर्ग जाता है बैंक में, तो इन लोग का कोई काम नहीं होता। इन लोग को लाइन में लगना पड़ता है, और वो सब जितना आता है कोट पैंट पहन करके, सूट बेल्ट लगा करके, तो उन लोग आता है वो लाइन में नहीं लगता है, अंदर से काम करा लेता है, और लोन भी पास कर देता है। उन्हीं लोग का लोन पास होता है जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। जो हाथ है इसमें अभी क्या फ्रैक्चर हो गया है? ये हाथ में दर्द है, जो हमारा हाथ को मतलब काउंटर में तोड़ने का प्रयास किया गया है। किसी तरह से हम छुड़ाए और कस्टमर लोग भी हमको छुड़ाए। उसके बाद में कॉलर पकड़ के मारे तो हाथ में हमारा काफ़ी ज़्यादा चोट है। हम डॉक्टर से भी छपरा दिखाए सदर अस्पताल में, तो वहाँ बोले कि आपका हाथ मोड़ा गया, तो नस मुड़ गया है, तो उसको ठीक ठाक किए। उसके बाद में मलहम दवाई भी दी है और गर्म पट्टी भी दी है। इसको लेकर देखिए, हम उसी इनका ही घर है, मंतोष जी का, देख सकते हैं कि ये पूरा घर है और किस एरिया में इनका घर है। आप बताइए कि एक गरीब घर का लड़का जो है कि बैंक में जाता है किसी काम के लिए, तो उसके साथ क्या ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? अगर ये मंतोष जी अगर इसमें आवाज़ नहीं उठाते, अगर ये अपना सवाल नहीं करते, तो इनका भी साथ वही होता और इनको भी महीनों महीनों दौड़ाया जाता। साहब, आपको भी कभी बैंक के लाइनों में खड़ी होनी पड़ती होगी, और आपको भी लाइन में खड़ी होकर इंतजार करना पड़ता होगा। फिर शाम को ये सूचना आपको मिलता होगा कि नहीं साहब, कल आइए, कल आइए। मतलब वो फिल्म आपने देखा होगा कि तारीख पर तारीख उसी तरह लोगों के साथ तारीख पर तारीख दी जाती है, और ऐसा ही रवैया पूरे बैंकों की स्थिति है। आप देखिए कि हर जगह जो जिसमें पब्लिक का काम होता है, जिसमें गरीब गुरबा लोग काम के लिए जाता है, उनको तरह तरह की झूठी दिलासे दी जाती है, तरह तरह के दौड़ाया जाता है। हम बता दें साहब कि अपनी भी एक समस्या है, एक KYC के लिए 5-5 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 5-5 दिन जा करके फॉर्म 5-5 बार दिया जाता है, फिर भी कोई नहीं सुनता है। देखिए ये क्या व्यवस्था है। और जब आप सवाल कीजिएगा ना साहब, इसी तरह आपका हाथ मोड़ दिया जाएगा, आपको गाली भी दिया जाएगा, आपको मारा भी जाएगा, और फिर आपको कहा जाएगा जानते हैं क्या, कि FIR करोगे तो तुम्हारा ज़मीन तक बिकवा देंगे। इस तरह की रवैया लोग करते हैं। देखिए, बैंक में वो जो थे गुंडा वाला रवैया अपना रहे थे। अब बताइए, बैंक में कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अगर हम उनको एक थापर भी अगर मार दिए होते, तो आज हम पे मतलब देशद्रोही मुकदमा दर्ज होता और बैंक लूटने का मुकदमा दर्ज होता। अब बताइए, कोई भी कस्टमर जो गरीब गुरबा हो, जो किसान हो, मजदूर के बच्चा, उसमें जाएगा जी?
क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। मान लीजिए कि वहाँ पे तानाशाही हो रहा है, एगो काम के लिए 5 बार 6 बार दौड़ाया जा रहा है, उसके बाद में जाने पे अगर कर्मचारी से अगर बोल देते हैं थोड़ा सा भी, तो वो धमकी देने लगता है कि तुम ज़्यादा अथी कर लिया है, तुरंत मतलब वो लोग गर्म हो जाते हैं, समझिए कि, या मारपीट पर उतार जाते हैं। अब वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर थोड़ी ना बैंक में मारामारी करेगा, तो इस तरह से कोई मान लीजिए गरीब गुरबा कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। हमारे समाज के लोगों को समझिए कि जो भी किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है। सभी सरकारी सेक्टरों में जो लोग भी अपने पद पे बैठे हुए हैं, वो हम लोग की कमाने वाला खाने वाला गरीब गुरबा जाता है तो उनका कोई भी आदर सत्कार नहीं है। और जो बढ़िया पैसा वाला है, थोड़ा सा टिक टाक में रहता है, उसको ये लोग मान सम्मान देता है, आप तुरंत उसका काम हो जाएगा। मतलब गरीब मजदूर वेशभूषा देख के वेशभूषा देखिए, चाल चलन वेशभूषा देख करके व्यवहार किया जाता है। आपके पास में मतलब अच्छा मतलब पैसा है, पैसा करिए, बैंक में जान पहचान है, तो आपको अंदर से काम कर ले जाएगा, बुला करके काम कर ले जाएगा। लेकिन गरीब मजदूर है, फटा पुराना कपड़ा पहन के जाए, गंदा कपड़ा पहन के जाए, तो वो लाइन में लगता है, और कई दिन तक लाइन में, एगो केवाईसी करने के लिए 5 दिन 6 दिन अपना मजदूरी या काज करके आता है। 300 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 5 दिन अगर अपना मजदूरी या काज करेगा तब वो जाएगा बैंक में, तब तक उसका काम नहीं होता है, उसको डांट करके भगा भी दिया जाता है। मतलब कि साहब, अगर आप चाहते हैं ना कि इस तरह की रवैया बंद हो, बैंकों में इस तरह की समस्या ना आए और आपके पास भी ना आए, और इस मंतोष जी को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मंतोष जी को इंसाफ के साथ साथ सारे लोगों को इंसाफ मिले, सारे लोगों का काम उसके जाते ही हो जाए। आखिर बैंक कर भी किस लिए बैंक में बैठे हुए हैं? देखिए, ये जो समस्या है हमारा ही समस्या नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आप ब्लॉक पर चले जाइए, चाहे आप बैंक में चले जाइए, चाहे बड़े पदाधिकारी के पास में चल जाइए, माने वहाँ पे जाते हैं तो किसान मजदूर और गरीब गुरबा से इस तरह से व्यवहार होता है कि उसका कोई मतलब हद हिसाब नहीं है, उसका काम तक नहीं होता, बार बार उसको दोहराया जाता है, बार बार कहता है। अगर आपके जान पहचान है, आपका सब चीज़ छीट है, आपका तुरंत काम हो जाएगा। इस तरह से रवैया है, समझिए कि। तो अगर चाहते हैं इंसाफ मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पे आप अपना कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इनके साथ जो गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे हैं तो सूचना केंद्र, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।